आयुर्वेदा फॉर हेल्दी लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल पर प्राकृतिक स्वास्थ्य और सौंदर्य टिप्स बताते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत में लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का पता चले। आज की हमारी टिप है सर्दी, खांसी और गले के दर्द से कैसे छुटकारा पाएं। खांसी, जुकाम और गला दर्द आजकल एक आम समस्या है। आजकल हर घर में कोई न कोई इंसान इन समस्याओं से पीड़ित है। यहाँ मुख्य समस्या हमारे इम्यूनिटी लेवल के कम होने की है। हम अपने इम्यूनिटी लेवल को कुछ घरेलू उपाय अपनाकर भी बढ़ा सकते हैं। हम जो घरेलू उपाय अपनाएंगे उसमें है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन में सल्फ़र होता है जिसकी वजह से इसकी महक और स्वाद अलग होता है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में होते हैं। लहसुन एंटीवायरल और एंटीफंगल भी होता है। इसके अलावा है लेमन यानी नींबू। नींबू हमारे शरीर को कई सारे फ़ायदे देता है। नींबू गले के इन्फेक्शन, दांतों की समस्याओं, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप में असरदार होता है। नींबू में विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई और विटामिन ए होता है। इसके अलावा नींबू में कॉपर, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी होता है। हमारी अगली सामग्री है हनी यानी शहद। शहद एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल होता है। शहद एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। यह शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है। शहद खांसी में आराम देता है और गले में खराश से भी राहत देता है। शहद में विटामिन्स, एमिनो एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम होता है। आखिरी चीज़ जो हम प्रयोग करेंगे वह है जिंजर यानी अदरक। अदरक में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। यह ठंड और ज़ुकाम में राहत देता है। अदरक शरीर में हो रहे दर्द को कम करता है। अदरक में विटामिन सी होता है जो कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। आइए अब देखते हैं कि हम लहसुन, नींबू, शहद और अदरक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले लहसुन और अदरक को अच्छे से कूट लें। इन दोनों को एक कप में डालें। इस कप में अब 1 चम्मच नींबू का रस डालें। अंत में 1 से 2 टीस्पून यानी करीब 6 से 12 ग्राम शहद डालें। इस कप में अब गर्म पानी डालें और 1 चम्मच की मदद से इन सब चीज़ों को मिलाएं। अब इसे 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें। जब पानी गुनगुना हो जाए तब इसे पी लें। आप इसको दिन में 3 बार भी पी सकते हैं।